हेलो चैंपियंस। इंडिया में बीएड सबसे अधिक मांग वाले करियर विकल्पों में से एक है। बीएड को एक शिक्षक के रूप में करियर बनाने के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनके लिए सबसे अच्छा कोर्स माना जाता है। चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, दोनों में नौकरियों की मांग सबसे अधिक है। आज हम इस वीडियो में बीएड के बाद छात्रों के लिए करियर के कई अवसरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, और यहाँ पे सैलरी की भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण हिस्सा है उसको हम बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली उसमें हम जो प्राइवेट निजी संस्थान है, निजी नौकरियाँ हैं, प्राइवेट नौकरियाँ, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो सरकारी योजनाएँ हैं, जो सरकारी नौकरी में आप शिक्षक में मिलती हैं आपको योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए अपडेट के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है सरकारी क्षेत्र में बीएड के बाद नौकरियों के अवसर क्या क्या है। ठीक है, तो सरकारी नौकरी के लिए बीएड के बाद कुछ पात्रताओं को पूरा करना होता है, मतलब कुछ परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको टेट भी कहा जाता है, हिंदी में शिक्षक पात्रता परीक्षा कहा जाता है। इसको पास करना जरूरी है सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए। ठीक है, भारत में टेट केंद्रीय और राज्य, स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों स्तरों पर आयोजित की जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटेट, ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ये बिहार में, देखिए अलग अलग स्टेट्स हैं अपने इंडिया में, और अलग अलग तरीके के वहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग तरीके के प्रोसीजर्स हैं, तो अलग अलग तरीके की संस्थाएं हैं। तो उसी के माध्यम से यहाँ पे हर राज्य में हर तरीके के टेट परीक्षाएं कराई जाती हैं। यहाँ पे कुछ चुनिंदा हम जो है आपको एग्जाम्स के बारे में बता रहे हैं, और स्पेशल अगर आप किसी राज्य का जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए बिहार में बिहार टेट होता है, उत्तर प्रदेश में यूपी टेट के नाम से होता है, महाराष्ट्र में महाटेट के नाम से होता है, एचपी में एचपी टेट के नाम से, हिमाचल प्रदेश में ये असम का, ये एपी टेट है, ये पंजाब है, और इसे राजस्थान में आपका रीट हो जाता है। इसी तरीके के आपके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, जिनको पास करना काफ़ी ज़रूरी होता है, और इनके बाद आप जो है सरकारी नौकरी में अप्लाई आवेदन कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं वो कौन कौन सी नौकरियां हैं और उसमें वेतन कितना मिलेगा, मीन्स कि आपको पैसा कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए नौकरियों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब आफ्टर बीएड क्या क्या है। ठीक है, तो आप ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा इसको। सबसे पहले आपकी वैकेंसी जो आ जाती है वो प्राइमरी सेक्टर की वैकेंसी आती है। ठीक है, प्राइमरी स्कूल टीचर, जो प्राइमरी स्कूल टीचर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग स्कूल स्टूडेंट्स फॉर फर्स्ट टू फिफ्थ। जो प्राइमरी स्कूल टीचर होते हैं वो 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, ये एक नौकरी आपकी, एक जॉब हो गया। सैलरी की बात अभी हम आगे करने वाले हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप पीजीटी देख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है ये दूसरी आपकी वैकेंसी हो गई। तीसरी वैकेंसी आपके स्कूल असिस्टेंट्स हो सकते हैं, और फिर तो और जो जहाँ पे चौथी वैकेंसी है वो लैंग्वेज टीचर आप हो सकते हैं, और यहाँ पे 5वीं वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, अब प्राइमरी टीचर में भी कई चीज़ें हैं, ये भी चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बता दें प्राइमरी टीचर में क्या चीज़ें हैं। प्राइमरी स्कूल टीचर, मिडिल स्कूल टीचर, स्कूल सेकेंडरी स्कूल टीचर, हाई स्कूल टीचर, फिर मैथमेटिक्स के अलग टीचर होते हैं। मतलब इस तरीके से आप हो सकते हैं। प्राइमरी में एक जो वैकेंसी आपकी आती है, एक वैकेंसी होती है 1 से लेके 5 तक। ठीक है, ये प्राइमरी हो जाती है, और 6 से लेके 8 तक ये जूनियर हो जाती है। ठीक है, ये 2 वैकेंसीज़ होती हैं। मतलब जितनी वैकेंसीज हमने आपको बताया ये सारी वैकेंसीज जो है आपकी निकलती हैं आपके जॉब्स के लिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी कितनी होती है, देखिए प्राइमरी एक अप्रॉक्सीमेट सैलरी बताएंगे, लेकिन पहले सेपरेट देख लीजिए आप। देखिए प्राइमरी टीचर्स की अगर हम बात करें तो 1 से 5 तक के जो हैं उसमें पे स्केल आपके जो है 93 से लेकर 35,000 तक के पे स्केल होते हैं। ग्रेड पे 4200 होता है, पे लेवल 1। जब आप स्टार्टिंग में फ्रेशर होते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली इतना रुपीज़ मिलता है। ठीक है, मीन्स 37,000 के आसपास। 1 से 5 तक के प्राइमरी टीचर की बात कर रहे हैं। अपर प्राइमरी टीचर की अगर हम बात करें तो 5 से 8 तक के छात्रों को जो पढ़ाते हैं, इसमें क्या है आप देख सकते हैं 44,900 रुपये है, और ग्रेड पे 4600 रुपये। मतलब कुल मिला के यहाँ पे 40 से 45,000 के बीच में मिल जाता है। कहीं ना कहीं प्राइमरी से अपर प्राइमरी में ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम बात कर लें आगे चल के, जो सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स होते हैं, जो सेकेंडरी टीचर्स हैं, ये प्राइमरी की बात है जैसा कि हमने भी आपको बताया। यहाँ पे जो सेकेंडरी टीचर्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे ग्रेड पे इनका 4600 होता है। ठीक है, इनका ग्रेड पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और यहाँ पे जो इनका कुल मिला के 55,000 रुपये इनको मिलते हैं अप्रॉक्सीमेट शुरुआती तौर पे। ये मंथली इनकम आपको बताई जा रही है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंडरी का, यहाँ पे हो गया आपके प्राइमरी का। फिर हम चले प्रोफेसर लेवल की बात कर लें। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी की अगर हम बात करें तो 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 56,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली मिलती है। ये आपकी मंथली है। और प्रोफेसर की एक्चुअल में बात करें तो यहाँ पे 1,44,000 रुपये ये भी मंथली होती है आपकी, और ग्रेड पे 6,000 इनका मिलता है, कहीं ना कहीं प्राइमरी लेवल से ज़्यादा। तो ये आपकी सैलरीज हो गई। और अप्रॉक्सीमेटली सैलरी अगर आपकी स्टार्टिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं 2,91,000
2,84,000, 2,84,000 मिडिल की, सेकेंडरी की 2,10,000, यहाँ पे 3,05,000 मैथमेटिक्स, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री स्कूल में 1,54,000 इस तरीके की शुरुआती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन दौड़ रहा होगा काफ़ी तेज़ी से कि ये जो हमने यहाँ पे थंबनेल लगा रखा है 10 लाख सैलरी, ये कैसे मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जायज़ है उठना, क्योंकि थंबनेल में हमने इसीलिए लगाया है कि आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए एक्चुअल में है क्या सरकारी नौकरी में। देखिए शुरुआत में आपने देखा कितना मिलने वाला है आपको, मंथली में आपने देखा स्टार्टिंग में अगर हम प्राइमरी की बात कर लें, अपर प्राइमरी की बात करें, देखिए 45,000 रुपये मिल रहे हैं शुरुआती तौर पे। ये आपके पे लेवल 1 है, पे लेवल 2, 3, 4 ऐसे आपके पे लेवल बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं। तो उस एक्सपीरियंस के माध्यम से आपकी जो मैक्सिमम सैलरी जाती है वो लमसम लेके यहाँ पे 95,000 से लेके 1 लाख तक जाती है। सिर्फ प्राइमरी की बात कर रहा हूँ मैं, असिस्टेंट की नहीं। प्रोफेसर का आपने देखा डायरेक्ट 1.5 लाख के आसपास सैलरीज हैं, ठीक है। तो अगर प्राइमरी की बात करें तो 95,000 से लेके यहाँ पे 1 लाख तक की सैलरीज जाती हैं आपके एक्सपीरियंस में, ठीक है। जब आपकी एज जो है आपकी 50 प्लस जब आपकी एज होने लगती, 45 प्लस एज होने लगती है आपकी, तब जो है आपके 95 से 1 लाख के बीच में आपकी सैलरीज होने लगती है, ठीक है। तो इस माध्यम से अगर आप 12 महीने में जोड़ेंगे, हम मान लीजिए 1 लाख नहीं जोड़ें, सिर्फ 90,000 ही अगर हम जोड़ते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, 90,000 अगर 1 महीने का हम जोड़ते हैं तो 12 महीने का आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 12 9 96 यहाँ पे हो गए 9,60,000 रुपये आपके सिर्फ बन गए 1 साल के। तो ये अप्रॉक्सीमेशन जो है आपके 10 लाख सैलरी के ऊपर था। यही सैलरीज मिलती हैं, आप किसी से भी कंफर्म कर सकते हैं, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे संपर्क में कई ऐसे हैं हमारे मित्र जो कि यहाँ पे बीएड की जॉब्स कर रहे हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटन सैलरी है, और ये जो है बीएड के बाद जो वैकेंसीज थी हमने बताया कैसे आप बीएड कर सकते हो और कितनी सैलरी कितनी फ़ी आपको वेतन मिलने वाले, ठीक है। ये सारा स्ट्रक्चर था। इसके अलावा अगर कोई क्वेरीज अगर आपको कमेंट हो जाती, कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ पूछिए, किसी सेपरेट राज्य का भी अगर हो पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके हम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे विद सैलरी, ठीक है। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।